हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे पोस्टमैन और मेल गार्ड। पोस्टमैन और मेल गार्ड का जब जीडीएस से प्रमोशन होता है तो उस टाइम आफ्टर प्रमोशन मतलब एग्ज़ाम जब क्लियर हो जाता है तो प्रमोशन के मतलब ज्वाइनिंग लेटर मिलने से पहले तक क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन सा टर्म एंड कंडीशन फॉलो करना पड़ता है, क्या डिपार्टमेंटल रूल एंड रेगुलेशन है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी 2022 का रिक्रूटमेंट मतलब जो सेलेक्टेड कैंडिडेट था उसका रिजल्ट आ चुका है 2022 का। तो हम उस पॉइंट को इधर बताएंगे, मतलब 13 पॉइंट्स है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे और आपको पता चलेगा कि क्या क्या हमको फॉलो करना पड़ता है आफ्टर सिलेक्शन। ठीक है, पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक लेटर आया है, ठीक है, पीडीएफ फाइल में है। तो इसमें लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया, ऑफिस ऑफ द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, ठीक, वेस्ट बंगाल सर्किल, कोलकाता, पिन कोड लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज प्लीज टू डिक्लेयर द रिजल्ट्स ऑफ द competitive examination for promotion to the post of postman mail guard from eligible candidate from for the vacancy year 2022। ठीक है, जीडीएस से जो रिक्रूट करता है पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए उसके क्रम में ये पॉइंट है। और 1/1/2022 से लेकर 31/12/2022 के बीच, मतलब हर साल ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, जब सीट वैकेंट होता है तब ये वैकेंसी निकालता है, जो भी वैकेंट सीट होता है उसको फिलअप करने के लिए। और 4/9/2022 को एग्ज़ाम हुआ था, 21/10/2022 को डेस्ट हुआ था। ठीक है, DEST, डेस्ट, समझ रहे ना। सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्टरेट लेटर नंबर 17/8/2018 SPN 1 dated 15/6/2022। Selection of GDS candidates through competitive examination has been done by preparing a single merit list at circle level. The selected candidates have been allotted to the parent division या unit as per merit total of marks obtained in paper 1 and 2 with community concern, the availability of vacancy in the parent division unit by following relevant recruitment rule of PM MG 2018 issued by Directorate letter number 32/2017 SPB dated 24/9/2018। इसका मतलब ये इतना चीज़ जो है बोल रहा है सर्किल लेवल पे एक ही सिलेक्शन प्रोसेस से एक ही मेरिट लिस्ट पे डिक्लेयर किया गया है। और कैंडिडेट जो भी मेरिट लिस्ट समझ रहे हैं ना, पेपर 1 और पेपर 2 और कम्युनिटी जो जिस कम्युनिटी का है, जिस कैटेगरी का है, उस कैटेगरी के हिसाब से जितना नंबर ऑब्टेन किया है उसी के आधार पर ये सिलेक्शन लिस्ट बनाया गया है। ठीक है, मान लेते कोई SC है, ST है, OBC है, EWS है, UR है, और पेपर 1-2 में जो भी मार्क्स है वो सब को देखा गया है और जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से। हमारा थर्ड पॉइंट है द लिस्ट ऑफ 298 क्वालिफाइड कैंडिडेट GDS कैंडिडेट विद द एलोकेशन ऑफ देयर पेरेंट डिवीजन या यूनिट फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन मेल गार्ड इज एनेक्स्ड एज पर एनेक्सचर 1। आउट ऑफ 298 qualified GDS candidates, result of 3 qualified GDS candidates for promotion to the postman mail guard cadre is kept in the sealed cover। मतलब इस तीनों सीट पे जो ना कोर्ट केस चल रहा है और कोर्ट में जो जज होता है उनका जजमेंट अभी बाकी है। मतलब उसको एक क्या बोले वेटिंग लिस्ट में समझ सकते हैं, वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। और 298 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, उसमें से 3 को सील्ड कवर में रखा गया है। ठीक है, यानी 295 कैंडिडेट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, 3 का कुछ भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स, द रोल नंबर एंड कैटेगरीज हैव बीन शोन इन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द रीजन डिवीजन यूनिट्स
In case if it is found subsequently that any of the promoted GDS candidates was not eligible to take the examination under the existing rules instruction on the subject, or for any other reason, or in case any mistake is found with regard to announcement of results of any candidates for any reason whatsoever, his her name will be deleted for the list of successful candidates. As the case may be, this result is also subject to any change in the merit list of successful candidates due to any unforeseen reason in accordance with the existing rules and instruction on the subject or order of the Honorable कोलकाता हाई कोर्ट। मतलब इतना ये चीज़ पढ़ने का मतलब ये हुआ कि जो भी डिवीज़न या सर्किल या फिर रीजन जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से ही इसको सेलेक्टेड किया गया है। लेकिन अगर कुछ भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर फॉल्स दिखेगा या फिर कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स लगाया है या फिर जो GDS एलिजिबल नहीं था एग्ज़ाम के लिए और उसको भी सिलेक्ट कर लिया गया है, तो उस केस में क्या होगा, जब उसको फर्दर इंक्वायरी होगा या फिर फर्दर चेकिंग होगा तो उस केस में अगर कोई भी फॉल्स चीज़ दिखता है तो उसको उस मेरिट लिस्ट से हटा दिया जाएगा नाम, ठीक है। और कोर्ट का ऑर्डर से अगर कुछ भी कोर्ट का जो ऑर्डर देंगे, कोर्ट का जो जजमेंट आएगा उसके हिसाब से भी इसको हटा दिया जा सकता है। मतलब जो सिलेक्टेड हुआ है उसको भी वो हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अभी परमानेंट नहीं है, हम यही बोल सकते हैं। किसी भी रीज़न से अगर किसी पे पेनल्टी हो गया या फिर कोई एक्शन हुआ है तो उसके हिसाब से भी उसको हटा दिया जाएगा। मतलब एक तरह से बोलिए प्रोविजनल हुआ है सिलेक्शन, अभी फिक्स नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है, रिजल्ट्स ऑफ कैंडिडेट्स क्लेमिंग SC/ST status may be thoroughly verified and any discrepancy noticed by intimated to circle office. The selection and appointment of the candidate belonging to SC/ST is subject to verification of the caste status by the division concerned as per extant instruction on the subject. मतलब जो भी SC/ST के हिसाब से सिलेक्टेड हुआ है और कुछ भी उसके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आएगा या फिर कोई भी फॉल्स दिखेगा, कुछ भी फ्रॉड लगेगा, तो वहाँ पे उसका सिलेक्शन रद्द किया जा सकता है, ठीक है, कैंसिल किया जा सकता है। तो उसको बहुत थॉरली से देखेगा, चेक करेगा। तो आप जो भी SC/ST कैटेगरी के थ्रू आप सिलेक्टेड हुए हैं तो डॉक्यूमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट हो सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है, इट मे बी इंश्योर्ड ड्यू दैट नो प्रोविजनल कैंडिडेट इज गिवन अपॉइंटमेंट विदाउट रेगुलराइजेशन ऑफ देयर candidature. The region division are requested to verify the current status of the candidature of the qualified candidates before appointing the candidate. The candidate against whom vigilance or disciplinary case is pending, those undergoing punishment should not be appointed and such case should be referred back to the circle office. बोल रहा है कि कोई किसी के साथ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है, कोई केस चल रहा है, तो उस केस में भी कोई कैंडिडेट अगर सेलेक्टेड हो गया है तो सर्किल को डिविजनल हेड ये सब भेज सकता है, ठीक है, ये रिपोर्ट भेज सकता है। और भी है, मतलब बोल रहा है कि जब कैंडिडेट रेगुलर करने से पहले, मतलब उसको जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया है, सेलेक्ट जब हो रहा है तो मेन जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है, सिलेक्शन, सब कुछ रेडी करने के बाद, चेकिंग करने के बाद ही अपॉइंटमेंट लेटर देना है, नहीं तो नहीं देना है। अगर कुछ भी फॉल्स दिखेगा, कुछ भी प्रॉब्लम दिखेगा तो ये बात को सर्किल के पास, सर्किल ऑफिस में पहुंचाना है। यही है ऑप्शन, यही पॉइंट है सिक्स्थ में। सेवेंथ में, द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट इज प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ रिलेवेंट रिक्रूटमेंट रूल्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ द
genuineness of various mandatory certificate of the candidate by the concerned head of division unit। जो हम पहले ही बोल दिए थे, ये सिलेक्शन क्या है, प्रोविजनल है। और जैसे कि जीडीएस ज्वाइन सेलेक्ट हुआ था और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, कास्ट सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट था, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सब चीज़ को चेक करना है। अगर कुछ भी फ्रॉड हो दिखेगा या प्रॉब्लम दिखेगा तो ये हेड ऑफ डिवीज़न का काम है कि ये चीज़ सर्किल ऑफिस को बताना है। ठीक है। 8वां है द अपॉइंटिंग अथॉरिटी आर रिक्वेस्टेड टू कैरी आउट ऑल द रिक्वायर्ड प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज एज फॉर रिलेवेंट रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन इशूड टाइम टू टाइम। मतलब सेम प्रोसेस जो जीडीएस में सेलेक्ट हुआ था, या जो भी जॉब करने से पहले, जो जॉब मिलने से पहले, अपॉइंटमेंट मिलने से पहले, जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलने से पहले जो फॉर्मेलिटी होती है, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन होता है, ये सारी चीज़, मेडिकल रिपोर्ट सब बनाना पड़ता है, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ गैजेटेड ऑफिसर से साइन कराना, ये सब चीज़ करना है। ठीक है। करने के बाद ही अपॉइंटमेंट लेटर देना है। 8वां पॉइंट ये। 9th पॉइंट है द रिजल्ट इज प्रिपेयर्ड एज पर द गाइडलाइन रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्टरेट एंड इन अकॉर्डेंस विद द मेरिट। डायरेक्टर ऑफिस से जो भी इंफॉर्मेशन आया या फिर मेरिट लिस्ट के आधार पे ही ये चीज़ बताया गया। ठीक है। ये सिलेक्शन दिया गया, ये रिजल्ट दिया गया, बनाया गया। 10वां पॉइंट है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट रिटन एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल फॉर ज्वाइनिंग इन पोस्टमैन मेलगार्ड कैडर टू देयर पेरेंट डिवीजन विदिन 3 days positively from the date of publication of this result. The head of the parent division to ensure obtaining written acceptance and refusal from the selected candidate adhering the time limited mentioned above। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मतलब ये जो 10वां पॉइंट है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान लेते हैं आज रिजल्ट आया है। ठीक है। आज कितना तारीख है? आज है 20 तारीख। 20 तारीख को रिजल्ट आया है और आपको 3 दिन के अंदर आप ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, इस चीज़ को आप राइटिंग में, रिटन फॉर्म में कि यस आई वांट टू ज्वाइन, या फिर बोल सकते हैं आई डू नॉट वांट टू ज्वाइन। तो ये चीज़ आप रिटन राइटिंग में आप अपने डिविजनल हेड को, सुपरिटेंडेंट सर को दे सकते हैं। 11th पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 10वां भी इम्पोर्टेंट था और 11th पॉइंट में जो है डिविजनल हेड का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। तो यहाँ पे 11th पॉइंट है द डिविजनल हेड्स आर रिक्वेस्टेड टू इशू प्रमोशन ऑर्डर टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑन और बिफोर 27/12/22। मतलब 27 दिसंबर 2012 से पहले तक सक्सेसफुल कैंडिडेट जो सक्सेस किया है, यानी कि जिसका रिजल्ट आया है, जो सिलेक्ट हुआ है, उसका प्रमोशन ऑर्डर जारी कर देना है। ठीक है। पॉजिटिवली क्लियरली indicating that if the official does not join the promotional post within 7 days it will be deemed to have been refused। मतलब अगर आप 7 दिन के अंदर प्रमोशनल लेटर मिला है और आप ज्वाइन नहीं किए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप रिफ्यूज कर दिया, आप ज्वाइनिंग नहीं लेना चाहते, आप प्रमोशन नहीं लेना चाहते, आप अपने सेम पोस्ट पे ही काम करना चाहते हैं जहाँ पे आप जीडीएस में थे। ठीक है। ऑफिशियल ऑन लीव में बी अलाउड टू ज्वाइन इवन आफ्टर 7 days इफ दे कम्युनिकेट इन राइटिंग टू एक्सेप्ट द प्रमोशन एंड इन द केस ऑफ द ऑफिशियल विल बी अलाउड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ अप्रूव्ड लीव पीरियड। कंट्रोलिंग ऑफिसर are advised to contact such successful candidates who are on leave for obtaining their consent to join promotional post in writing. Similarly, candidates who do not wish to join promotional post may be encouraged to communicate the same in writing। मतलब बोल रहा है कि जो भी प्रमोशन जिसको मिला है, अगर वो छुट्टी पे है तो डिविजनल हेड का काम है उनसे कांटेक्ट करना है। अगर वो ज्वाइन नहीं करना चाहता तो वो भी राइटिंग में देगा, अगर वो ज्वाइन करना चाहता है फिर भी राइटिंग में देगा। मतलब अगर वो छुट्टी पे है तो 7 दिन के बाद भी वो ज्वाइन कर सकता है, लेकिन उसको पहले राइटिंग में देना होगा यस आई वांट टू ज्वाइन, ये करके एक डिक्लेरेशन फॉर्म मतलब एप्लीकेशन लिखेगा, उसमें डिक्लेयर करेगा कि यस आई वांट टू ज्वाइन। ठीक है। अगर वो नहीं ज्वाइन करना चाहिए तो फिर भी उसको राइटिंग में देना है।
कि आप हमने रिफ्यूज कर दिया, मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता। यही 11th पॉइंट है। अब 12th पॉइंट क्या है? पेरेंट डिवीजन यूनिट will send the original written refusal letters of candidates duly attested by them to concerned regional office or before 6/1/2023. Regional office will send the entire original written refusal letter received from division in one lot to this office on before 12/1/2023. बोल रहा है पेरेंट डिवीज़न जो रिटर्न आप रिफ्यूज़ किए हैं या एक्सेप्ट किए हैं प्रमोशनल पोस्ट को, आप उसको 6/1/2023 को रीजनल ऑफिस को भेजेगा, ठीक है। और यही रीजनल ऑफिस 12/1/2023 को सर्किल ऑफिस में 12 जनवरी 2023 से पहले इसको भेजना है। मतलब 6 जनवरी 2023 को 6 जनवरी 2023 से पहले डिविजनल हेड भेजेगा, फिर वहाँ से वो चीज़ चेकिंग करके 12/1/2023 को 12 जनवरी 2023 से पहले सर्किल ऑफिस तक उसको PM रीजनल ऑफिस लेटर को पहुँचाएगा। 13 पॉइंट है कंटेंट ऑफ दिस मेमो मे बी ब्राउट इनटू द नोटिस ऑफ ऑल कंसर्न। और इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि आप लोग तक ये न्यूज़ पहुँचाएँ, ये बात पहुँचाएँ जो प्रमोशन ले चुके हैं, मतलब जिसका सिलेक्शन हो चुका है, जो प्रमोटेड होने वाला है, या फिर जो नहीं हुआ है, तो आप एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं। आप अपना वेटिंग कीजिए टाइम का। और ये बोल रहा है ये इन्फॉर्मेशन सबको बताने के लिए, ठीक है। 13वां पॉइंट है कंटेंट ऑफ दिस मेमो मे बी ब्राउट इन वही चीज़ 13 पॉइंट है दिस इज इशूड विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यही चीज़ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इशू करके भेजा है, अप्रूव करके। तो जो भी पोस्टमैन या मेल गार्ड में सिलेक्टेड हुआ है उनको विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और भी बहुत प्रमोशन लेना है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। और जो नहीं प्रमोशन नहीं लिए हैं या फिर नहीं लेना चाहते हैं या फिर अभी एलिजिबल नहीं है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। डिपार्टमेंट में रेगुलर ज्वाइन करते रहिए, काम करते रहिए, हो जाएगा सिलेक्शन। और क्या इसमें क्या बताना था, मतलब जो चीज़ आप पहले से ही जानते हैं, मतलब अगर आप इतना चीज़ पढ़ने का जिस्ट क्या है, क्या क्या फॉलो करना पड़ रहा है, बस टाइम जो ड्यूरेशन है उस चीज़ को फॉलो करना है। 3 दिन का टाइम देता है, उसी में आपको सारा चीज़ डिविजनल हेड तक बोलना है। 7 दिन के अंदर अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाह रहे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप रिफ्यूज़ कर दिए हैं। अगर आप रिफ्यूज़ किए तो उसको राइटिंग फॉर्म में देना है, एक्सेप्ट किए वो भी राइटिंग फॉर्म में देना है। और सारे डॉक्यूमेंट्स को जेन्युइन रखना है, ओरिजिनल रखना है, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, नहीं तो सिलेक्शन रिजेक्ट हो सकता है। और 3 कोर्ट केस भी चल रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ को भी देखना है। किनका कोर्ट केस चल रहा है मुझे नहीं मालूम। और 2 मेरे हम लोग के डिवीज़न से सिलेक्ट हुआ है, 2 नहीं बहुत सारे हैं, लेकिन 2 को हम जानते हैं स्पेशली, हम लोग के सब ऑफिस के अंदर हैं। तो उनको भी विश यू ऑल द बेस्ट। मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप सेलेक्ट हो गए हैं पोस्टमैन या मेल गार्ड में। और सेम ही डिवीज़न में रहेंगे, जाएंगे कहीं नहीं, मिलते रहेंगे। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये जो इतना सारे लिखा हुआ है, हो सकता है समझाने में थोड़ा सा असक्षम हुए होंगे, ठीक है, हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है। और क्या पोस्टल लैंग्वेज है, थोड़ा थोड़ा कुछ हमको पकड़ नहीं है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और ज़्यादा शेयर करना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी GDS लोग हैं, जो पोस्टल डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, मेरा गला भी फंस रहा, तो उस चीज़ को लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये जो वीडियो बनाए हैं, वीडियो बनाने का यही सब लॉजिक था, आप लोग के बीच ये सब अवेयरनेस फैलाए। मेल गार्ड पोस्टमैन क्या होता है, कब प्रमोशन होता है, प्रमोशन होने के बाद क्या होता है, सिलेक्शन होने के बाद क्या होता है, ये सब चीज़ आप देख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।